नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्न एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सुपर टीटी के पाठ्यक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं और सुपर टीटी के पाठ्यक्रमों पर चर्चा करते हुए आज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आज हम इस पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपसे UGC, न्यूपा, SCERT, NCERT, डायट, OBB और इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक्स SCERT, NCTE पर चर्चा पिछले वीडियो में हम आपसे कर चुके हैं दोस्त। तो आज देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जो कि हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है DPEP। तो देखिएगा DPEP तो DPEP का सबसे पहले इसका नाम देखिएगा। इसका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो देखिएगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब हिंदी में इसको कर लीजिएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इस पर हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे वास्तव में इसकी उद्भव का श्रेय दिया जाता है 1990 को। 1990 में कौन सी कैसा सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो है DPEP को जो है एक प्रकार से 1992 की शिक्षा नीति के तहत जो है भारत में लाया गया। तो देखेंगे DPEP का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले उद्भव पर आप लोग चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा DPEP का उद्भव कैसे हुआ। यहाँ पर देखिएगा उद्भव, तो DPEP के उद्भव का श्रेय जो दिया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर DPEP के उद्भव का श्रेय 5 मार्च से 9 मार्च 1990 को, ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च से 9 मार्च 1990 को थाईलैंड 5 मार्च से 9 मार्च 1990 को थाईलैंड के शहर जोमतियन में विश्व के 147 देशों ने एकत्रित होकर 5 मार्च से 9 मार्च 1990 को थाईलैंड के शहर जोमतियन में विश्व के 147 देशों ने एकत्रित होकर क्या किया था दोस्त, देखिएगा, एकत्रित होकर सभी के लिए शिक्षा पर सम्मेलन किया था। सभी के लिए शिक्षा पर क्या किया था, सम्मेलन किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, क्या, सभी के लिए शिक्षा पर सम्मेलन किया था। तो फिर से इस पर चलिएगा, कह रहा है कि DPEP क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है दोस्त, और इसके उद्भव का श्रेय पर हम लोग चल रहे हैं कि इसका उद्भव कहाँ से दिया जाता है। तो थाईलैंड के एक शहर है जोमतियन,
उस जोमतियन शहर में जो है 5 से 9 मार्च तक एक शिक्षाविदों का जो है, ठीक, प्रमुख शिक्षाविद थे 147 देशों के, उन्होंने जो है प्रतिभाग लिया था, एकत्रित हुए थे और उस पर विचार विमर्श किया गया था। ठीक है दोस्त, और उस विचार विमर्श के बाद वहाँ से देखेंगे एक कोड शब्द निकल कर आया था और उस कोड शब्द का नाम क्या था? सभी के लिए शिक्षा। तो ये पूछा जा सकता है दोस्त कि सभी के लिए शिक्षा, ये जो सभी के लिए शिक्षा है ये किस सम्मेलन से निकल कर आया था? तो इसका सीधा जवाब होगा कि थाईलैंड के एक शहर जोमतियन में 1990 को एक शिक्षाविदों का सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में जो है सभी के लिए शिक्षा पर चर्चा हुआ और वहीं से जो है डीपीपी के उद्भव का श्रेय माना जाता है। तो आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलें, दूसरा प्रश्न देखिएगा अब यहाँ से। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्त, देखिएगा, कहेगा कि डीपीईपी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना देखिएगा, डीपीईपी की स्थापना तो 1994 जाइएगा आप लोग। अगर डीपीईपी की स्थापना पूछता है, अगर यहाँ पर पूछता है कि डीपीईपी किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया, किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया, किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया, तो ये 1992, जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्त? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि भारत की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और इसकी घोषणा जो है कौन किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, जितनी भी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आई हैं। ठीक है दोस्त, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर डीपीपी की स्थापना 1994 में डीपीपी किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया था? तो 1992 की शिक्षा नीति के तहत लाया गया था। और डीपीईपी देखेंगे, इसी को जो है 1992 की शिक्षा नीति को प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी दोस्त यह क्या किया जाता है, जाना जाता है। डीपीईपी योजना किसकी है? अब यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्त, डीपीईपी ये जो योजना है ये कौन संचालन इसका किया था दोस्त? तो सीधा जवाब है ये किसकी पहल पर हुआ था? तो केंद्र सरकार के अधीन थी। कौन? ये डीपीईपी योजना। ठीक, आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्त। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि डीपीईपी का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिएगा, डीपीईपी का उद्देश्य यहाँ पर पूछा जा सकता है। डीपीईपी का उद्देश्य क्या है? तो डीपीईपी का उद्देश्य यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहला है शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। पहला क्या है? शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, सर्वसुलभ बनाना। शिक्षा को क्या करना है दोस्त? सर्वसुलभ बनाना है, अर्थात सभी की पहुंच तक सर्वसुलभ बनाना, सभी की पहुंच तक शिक्षा है और वो भी जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है दोस्त। आया यहाँ तक समझ में? सभी के लिए शिक्षा सर्वसुलभ बनाना। और अगला देखेंगे, इसका उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए क्या होगा दोस्त? शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा। और तीसरा यहाँ पर देखिएगा 100% पंजीयन, 100% पंजीयन, ध्यान दीजिएगा, नामांकन करना है दोस्त। 100% जो है बच्चों का विद्यालयों में क्या करना है? नामांकन करने के लिए भी जो है डीपीईपी बल दिया था, या इसका उद्देश्य था। अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना, एमएलएल को प्राप्त करना, एमएलएल को प्राप्त करना, एमएलएल को पढ़ा चुके हैं हम सब, को प्राप्त करना। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करना। तो ये हो गया उद्देश्य। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलें, फिर से देख लीजिए, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, किसकी पहल पर डीपीईपी को लाया गया? तो केंद्र सरकार की पहल पर लाया गया। किस शिक्षा नीति के तहत लाया गया है? तो 1992 की शिक्षा संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत लाया गया है। अच्छा, उद्भव का श्रेय कहाँ दिया जाता है? तो 5 मार्च से 9 मार्च 1990 में
थाईलैंड के एक शहर जोमतियन शहर में जो है 147 देशों के शिक्षाविदों ने भाग लिया था और वहाँ पर 147 देशों के शिक्षाविदों में आपस में चर्चा पर चर्चा करके और सभी के लिए शिक्षा, वहाँ से एक कोड शब्द निकला और उसी के तहत जो है भारत में जो है डीपीपी को लाया गया था। दोस्त आगे चलते हैं, अब देखेंगे डीपीपी के उद्देश्य को हमने आपको बताया, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराना, 100% पंजीयन हो विद्यालय में और अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को प्राप्त करना। आगे चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा और प्रश्न क्या बन सकते हैं और यहाँ से पूछा जा सकता है कि डीपीपी किस स्तर की योजना है। यहाँ पर देखिएगा डीपीपी किस स्तर की योजना है, किस स्तर की योजना है, तो ये जो है ब्लॉक स्तर की योजना है। किस स्तर की योजना है? ब्लॉक स्तर की योजना है, ब्लॉक स्तर की योजना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि डीपीपी किस स्तर की योजना है, तो ब्लॉक स्तर की योजना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डीपीपी का मार्गदर्शन और ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा डीपीपी का मार्गदर्शन एवं ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा मार्गदर्शन और ब्लूप्रिंट तो 1993 में। कब तैयार हुआ था? 1993 में। क्यों? क्योंकि 1992 की शिक्षा नीति के तहत इसे जो है लाया गया और ब्लूप्रिंट जो है 1993 बनाया गया और लागू इसे जो है, अब देखिएगा यहाँ पर पूछ सकता है कि डीपीपी को लागू कब किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा 1994 और 95 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। आगे चलते हैं, अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा कि डीपीपी को वित्तीय सहायता कहाँ से कौन प्रदान किया था। तो डीपीपी को वित्तीय सहायता कौन प्रदान किया था? वित्तीय सहायता, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से इंटरनेशनल स्तर पर जो है एक प्रकार से इंटरनेशनल स्तर की एजेंसियों ने भी वहाँ पर भाग लिया था। कहाँ पर? जब 1990 में जो है जोमतियन शहर में सम्मेलन हुआ था, तो जो विश्व स्तरीय एजेंसियाँ थी, तो विश्व स्तरीय एजेंसियाँ जैसे विश्व बैंक था और यूनेस्को था और यूनिसेफ था, ये भी वहाँ उस समय भाग लिए थे। ठीक है दोस्त, तो उनके द्वारा अर्थात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा क्या मिला था दोस्त? आर्थिक सहायता। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जो है डीपीपी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुआ था। अब विश्व बैंक को देखेंगे 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। कब दोस्त? 1944 में स्थापना हुई थी किसकी? विश्व बैंक का। ठीक है दोस्त, अब इसमें हम और चलेंगे तो देखेंगे ये जो है वित्त एवं वित्तीय सलाह भी देता है। कह रहा है कि क्या क्या करता है? वित्त एवं वित्तीय सलाह भी देता है। कौन? विश्व बैंक वित्तीय सलाह एवं सहायता भी देता है। क्या देता है? सलाह एवं सहायता भी प्रदान करता है। तो सहायता भी प्रदान करता है कौन? यह जो है विश्व बैंक। तो डीपीपी को वित्तीय सहायता देने का कार्य कौन किया था? तो आपका विश्व बैंक, और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, और इसका विश्व बैंक का अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुख्यालय पूछेगा तो आप चले जाइएगा वाशिंगटन डीसी चले जाइएगा दोस्त। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से चलिए, कह रहा है डीपीपी किस स्तर की योजना है? तो ब्लॉक स्तर की योजना है। डीपीपी का मार्गदर्शन और ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था? 1993 में तैयार हुआ था। डीपीपी को लागू कब किया गया था? 1994-95 के सत्र में लागू किया गया था। और डीपीपी को वित्तीय सहायता विश्व बैंक से प्राप्त होती है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक क्या करता है? वित्तीय सलाह, मशवरा एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, और यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं, और प्रश्न को देखिएगा यहाँ से क्या बन सकता है।
और आपसे पूछा जा सकता है कि डीपीपी के चरण कितने थे। डीपीईपी के चरण थोड़ा सा बताइए। तो डीपीपी के टोटल कितने चरण थे? 3। तो पहला यहाँ पर देखिएगा प्रथम चरण। डीपीपी का प्रथम चरण कब से स्टार्ट हुआ था दोस्त? तो डीपीपी का पहला चरण जो था 1994 का पहला चरण था। 1994 में प्रथम चरण था। ध्यान दीजिएगा, डीपीपी का अगर पूछता है कितने चरण है टोटल, तो 3 चरण है। प्रथम चरण कब आया? तो 1994 में आया। अब प्रथम चरण के तहत जो है कितने जिले और राज्य को शामिल किया गया था? 7 राज्य। 7 राज्य 42 जिले, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो डीपीपी के कितने 3 चरण हैं। 1994 में पहला चरण आया, 7 राज्य 42 जिला। वो 7 राज्यों को देख लीजिएगा दोस्त। पहला यहाँ पर देखिएगा, पहला हो जाएगा असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश। असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो देखिएगा दोस्त, पहला हो गया असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल। तो ये 7 जो है आपके राज्य थे। इन 7 राज्यों में सबसे पहले जो है क्या लागू किया गया था दोस्त? डीपीपी के चरण। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे दूसरा चरण, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहीं पर हम दे रहे हैं सेकंड चरण। देखिएगा यहाँ पर द्वितीय चरण। तो ये द्वितीय चरण कब से चला था? 1997 से। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय चरण। डीपीपी का प्रथम चरण 1994, डीपीपी का द्वितीय चरण 1997। 97 में क्या क्या शामिल किया गया था? 7+4, 7 राज्य पहले के, 7 राज्य पहले के प्लस 4 राज्य बाद के, बराबर कितने राज्यों में चालू किया गया था दोस्त? तो यह 11 राज्यों में जो है संचालित किया गया था। और इसी द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जिलों को भी क्या किया गया था दोस्त? इसमें शामिल किया गया था। 22 जिले इसमें, उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसमें? तो 22 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। कहने का सही है कि प्रथम चरण में 7 राज्य और 42 जिला, द्वितीय चरण में 4 राज्य और 7 राज्य पहले के 11 राज्यों में, और टोटल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को शामिल किया गया था। तृतीय चरण यहाँ पर देख लीजिएगा, थर्ड चरण देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डीपीपी का तृतीय चरण जो चला था दोस्त, ये चला था 2000 में। कब आया था? 2000 में। अब यहाँ पर 2000 में देखिएगा 32 जिलों को, कितने जिलों को शामिल किया गया था? यहाँ पर तृतीय चरण में 32 जिलों को शामिल किया गया था। कितना? 32 जिलों को शामिल किया गया था। तो ये हो गया आपका डीपीपी का क्या चरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलिएगा। डीपीपी के 3 चरण हैं। पहला चरण 1994, दूसरा चरण 1997, तीसरा चरण 2000। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या उसको देखिएगा। कह रहा है कि डीपीपी के 3 कार्य क्या है? डीपीपी के कार्य बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, डीपीपी के कार्य बताइए। डीपीपी के कार्य क्या है? तो फर्स्ट कार्य यहाँ पर देखिएगा, जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच विस्तार करना। कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच व विस्तार करना। प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना, पहुँच का विस्तार करना। ठीक, विस्तार करना अर्थात गुणवत्ता में सुधार करना, बिल्डिंग से संबंधित, फर्नीचर से संबंधित, जो कुछ भी हो दोस्त। और यहाँ पर देखिएगा क्या कहा है? सिविल कार्य, यहाँ पर विद्यालयों की स्थापना, सिविल कार्य। और यहाँ पर देखेंगे प्रबंधन कार्य, प्रबंधन के कार्य। ठीक है दोस्त, ये भी जो है डीपीपी के अंतर्गत आता है। और देखेंगे गुणवत्ता में सुधार। क्या है दोस्त? गुणवत्ता में क्या करना है? सुधार करना। ठीक, गुणवत्ता में सुधार करना है। और भवन तथा संस्थागत में सुधार करना, भवन निर्माण।
एवं संस्थागत सुधार करना। संस्थागत क्या करना है दोस्त? सुधार करना। तो ये जो है डीपीपी के क्या हो गए? आपके कार्य हो गए। आगे बढ़े। हाँ, अगला देखिएगा इसमें और जो पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं, और प्रश्न बन सकता है कि डीपी के मार्गदर्शी संस्था कौन थी। तो यहाँ पर देखिएगा डीपीएपी के मार्गदर्शी संस्था बताइए। तो यहाँ पर मार्गदर्शी संस्था कौन थी? तो एनसीईआरटी थी। कौन थी? एनसीईआरटी जो है ये मार्गदर्शी क्या थी? संस्था थी। किसकी? डीपीपी की। और यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि डीपीएपी की विशेषता क्या है। यहाँ पर देखिएगा डीपीएपी की विशेषता थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता देखिएगा, शिक्षा में सबकी भागीदारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में सबकी भागीदारी। सबकी भागीदारी का अर्थ क्या होगा? कोई जाति पाति भेदभाव, ठीक, धर्म ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। शिक्षा में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और शिक्षा में बराबरी पर बल दिया गया है दोस्त। शिक्षा में बराबरी पर बल दिया गया है। बराबरी पर बल का आशय ये है कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ मिला करके और उनको क्या करना है दोस्त? शिक्षा प्रदान करना। कोई भेदभाव उसमें नहीं करना होगा। नवाचार साधनों का प्रयोग करना। नवाचार साधनों का क्या करना है दोस्त? प्रयोग करना है। जो दृश्य साधन, श्रव्य और दृश्य साधन है उसका शिक्षा में क्या करना होगा? आपको प्रयोग करना होगा। अगला देखिए और क्या यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आपको बन सकता है कि डीपीपी में विश्व स्तरीय एजेंसियाँ कौन कौन थी। तो डीपीएपी में विश्व स्तरीय एजेंसी कौन कौन थी जो जिन्होंने सपोर्ट किया है डीपीपी को। तो पहला हमने आपको बताया था क्या है? विश्व बैंक है दोस्त। और इसकी स्थापना हमने आपको बताया था कब हुआ था? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना। दूसरा देखेंगे यूनेस्को है दोस्त। क्या है? यूनेस्को। ठीक है। अब देखेंगे यूनेस्को की स्थापना जो हुई है 16 नवंबर 1945 को हुआ। कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई है। और तीसरी एजेंसी कौन थी जो साथ इसमें दिया है? यूनिसेफ। कौन? यूनिसेफ। अब इसकी स्थापना को देखिएगा तो ये जो है यूनिसेफ जो है 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना किया गया है। और चौथा यहाँ पर देखेंगे यूएनडीपी। इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इसकी स्थापना देखिएगा 1965 में हुई। 1965 में हुई है इसकी स्थापना। और ये जो है एक प्रकार से डीपीपी की एक प्रकार से सपोर्ट करने वाली क्या है दोस्त? एजेंसी। और 1990 का जो सम्मेलन हुआ था उस 90 के सम्मेलन में जो है इन्होंने क्या किया था दोस्त? भाग लिया था। ठीक है। तो जैसा भी होगा दोस्त, ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। यदि इसमें से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द या प्रश्न छूट रहा है तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और आपके कमेंट का हम इंतज़ार भी करते हैं दोस्त। और जो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग भेजते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार।